हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स अभी इस वक्त द स्टार विद जस्टिस, ब्यूटिफुल एनर्जी है। द स्टार एंड वी हैव जस्टिस। तराजू, देन वी हैव द वर्ड। 3 कार्ड, तीनों मेजर अरकाना। फाइनली फर्स्ट माइनर। Again major arcana we have moon. Bottom of the deck है we have ace of swords. So सबसे पहले देखिए डीपेस्ट फीलिंग्स में जो मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है। किस मुद्दे पर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनको ऐसा लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है। जब हम किसी 2 चीज़ में कंपेयर करते हैं तो हम दोनों सिचुएशन की बहुत सारी खूबियाँ देखते हैं और फिर खूबियों के बाद हम नेगेटिव्स भी देखते हैं। दोनों देखने के बाद जो हमें लगता है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिव कम है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है बट नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं हम किसे चूज़ करेंगे? हम अपने दिमाग से उसी चीज़ को, उसी सिचुएशन को चूज़ करेंगे जो हमें लगता है कि हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक तराजू लेकर बैठे हुए हैं और ये तोल मोल कर डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपके पर्सन दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं सोच रहे। अगर ये दिमाग से सोचेंगे तो हो सकता है कि इनको थोड़ा सा एक हो जाए ना, भेदभाव वाली सिचुएशन हो जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़का है जो किसी लड़की से प्रेम करता है, उसको ये अल्टीमेटम मिल जाए कि भाई तुझे अगर अपनी पसंद से शादी करनी है तो तू भूल जा माँ बाप को, तू भूल जा अपने भाई बहन को, तू भूल जा कि यहाँ तेरा कोई हिस्सा है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, एक तरह से बेदखल कर दिया जाए। अब उसके पास अगर वो दिल से सोचेगा तो वो ये सोचेगा कि मैंने प्यार किया है, मेरी जिम्मेदारी है, वो कोई मेरे पर भरोसा करके मेरे साथ रहने के लिए तैयार हुआ है, कोई मेरे लिए अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार हुआ है। बट वहीं अगर वो दिमाग से सोचेगा तो हो सकता है कि उसको लालच आए कि यार मैं शादी तो करनी है तो इसको छोड़ देते हैं और अपने माँ बाप की मर्ज़ी से करेंगे तो कम से कम मेरी लाइफ तो सेटल रहेगी, मेरा कोई बैकअप तो रहेगा। तो यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों चल रहा है, स्पेशली दिमाग से सोचा जा रहा है। तो जब दिमाग प्रेम में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो प्रेम नहीं रह जाता, फिर वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। बट जहाँ बात दिल की हो, वहाँ पर अगर दिल से सोच समझ कर निर्णय लिया जाए तो सिचुएशन क्लियर हो जाती है। इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक से क्लैरिटी है, बॉटम ऑफ द डेक से विजन इज़ वेरी क्लियर कि मुझे क्या चुनना है, किसका पलड़ा भारी है और किसकी तरफ मुझे आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में खुद को ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि मुझे
जिस चीज़ से सुकून मिलेगा, मुझे जिस निर्णय से सुकून मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, मुझे कंप्लीट फीलिंग आएगी, मैं वही डिसीजन लूँगा या लूँगी। क्योंकि मैं आज से 10 साल बाद ये सोचकर अपने आप को पछतावा नहीं जाहिर कर सकता कि मैंने काश कि उस समय पर वो गलत डिसीजन ना लिया होता, काश कि मैंने अपने दिल की सुन ली होती, है ना। तो ये आपके पर्सन का मोटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी ऐसे सिचुएशन में हैं ज़रूर, जहाँ पर इन्हें 2 चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को लेना है, चुनना है। बट स्टिल आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में लॉजिकली ना सोच के इमोशनली ज़्यादा सोच रहे हैं, दिल से, अपने मन से, अपनी जो भावनाएं हैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। सो ये आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स इस वक्त पे नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक कि एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, क्या होने वाला है, जो भी होगा बताएं। Why heartache and loss? बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ एयर। देखिए इमीडिएट एक्शन में जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे, ज़्यादातर लोगों के पर्सन, सबसे पहले तो 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों के पर्सन, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ एयर एंड क्वीन ऑफ एयर आए हैं विद किंग ऑफ अर्थ, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। यहाँ पर एक कपल के बीच में कोई अदर पर्सन दिख रहा है। तो अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो भी कोई अदर पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे आपकी फैमिली से हो चाहे उनकी फैमिली से हो। अगर आप मैरिड कपल हैं तो मे बी यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तीसरे की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं जो भी अदर पर्सन है, जो भी इन्वॉल्व है, आपके पर्सन की कोशिश रहेगी सिचुएशन को बैलेंस आउट करने की। अगर बैलेंस आउट नहीं होता है तो ये उसी व्यक्ति को चुनने का प्रयास करेंगे जिस व्यक्ति को लेकर ये प्रोटेक्टिव हैं, ये पॉजिटिव हैं और जिसे ये खोना नहीं चाहते, जिसको इनके हिसाब से कि जो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, ये उस एनर्जी पर अपना ज़्यादा फोकस डालते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे व्यूअर्स इमीडिएट एक्शन में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने ये पूछा कि ये दुखी क्यों है, अगर सब कुछ अच्छा है तो ये दुखी सफरिंग वाली एनर्जी क्यों आई है। तो कहीं ना कहीं ये पहली सफरिंग तो इसलिए है क्योंकि ये जिसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वो इनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है या तो इनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम की वजह यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसके कारण सिचुएशन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है। जो भी ये चाह रहे हैं, जो भी ये सोच रहे हैं, उसके ऑपोजिट रिजल्ट आ रहा है, जिसके कारण आपके पर्सन सफरिंग में है। ओवरऑल एनर्जी में वी हैव नाइट ऑफ वाटर विद 8 ऑफ एयर। फिलहाल आपके पर्सन बैडली ट्रैप्ड हैं। आने वाले कुछ टाइम तक हो सकता है कि आपके पर्सन परमानेंट यूनियन ना दे पाएँ, कमिटमेंट ना दे पाएँ, बट हाँ ये आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं। आपको किसी तरह का जेस्चर इनकी तरफ से ज़रूर रिसीव हो सकता है। यहाँ पर मैसेजेस की वाइब्स तो नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर जो एनर्जी है बैलेंस की है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो कुछ लोगों के पर्सन कॉल मैसेज कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे कम से कम 24 घंटे तक नो कांटेक्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी सेटल होगी तो बातचीत हो पाएगी। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। फ़िलहाल आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा टेंशन है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा फियर है, ये चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए। अभी इस वक्त कौन सी गाइडेंस निकल कर आती है। हर
दिन को बहुत ज़्यादा प्रेशियस समझो, जो हो रहा है, जो भी एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उससे कुछ सीखो। किसी भी दिन को ऐसे मत सोचो कि आज के दिन कुछ खास नहीं हुआ, नहीं, एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मेक ईच डे काउंट। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे हालात में हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ भी आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, सो सेट योर इंटेंशंस एंड डू इट। एनी स्पेल, मेरे बहुत सारे स्पेल्स हैं, इस चैनल पे भी हैं, दूसरे मेरे चैनल टैरो विद एम सिंह पे भी हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, स्पेल्स की प्लेलिस्ट अलग है दोनों चैनल पे। जो स्पेल आपको लगे कि आपको अभी इस वक्त रिक्वायर्ड है, वो स्पेल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो अपने लाइफ में एक इंटेंशन सेट कीजिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है। अगर आप दोनों में प्रेम है तो वो एनर्जी 100% आपसे रेजोनेट करेगी। जो आप स्पेल में कर रहे हैं वो एनर्जी आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देगी। अपने सच को पहचानो। आप ये भी कई बार होता है कि इंसान ये सोचता है कि यार मेरा पार्टनर, जैसे आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि वो भी आपसे उतनी ही इंटेंसिटी से प्यार करते हो। तो कई बार इंसान एक भ्रम में रहता है, एक इल्यूजन में रहता है कि नहीं वो भी मेरे से उतना ही प्यार करता है या करती है, वो भी मेरा सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, मैं तो उसके लिए जीवन भर वेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी सच्चाई को जानो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका उनके साथ सोल कनेक्शन है, तो उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ होती होगी ना कि आपके साथ सोल कनेक्शन है, क्योंकि सोल कनेक्शन कभी वन साइडेड नहीं होता है। कोई भी सोल कनेक्शन वन साइडेड नहीं होता है। तो जो एनर्जी आपको तड़पा रही है वो एनर्जी सामने वाले को भी इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन अगर सामने वाले को कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी वन साइडेड हो सकती है। तो अपनी सच्चाई को खुद ही समझो, जानो, ठीक है। साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को कभी इग्नोर मत करो। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि कुछ गलत है, कुछ नेगेटिव है, मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में, तो उसको सुनो। साथ ही साथ एंजल्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अकेला मत समझो। ये मत सोचो कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है जो मुझे गाइड करे, कोई मुझे सहारा दे, कोई मेरी बात सुने। आपकी लाइफ में जो भी आपके अपने होंगे वो ज़रूर आपको सुनेंगे, वो ज़रूर आपको गाइड करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले अपने एंसेस्टर्स को याद किया करो, क्योंकि वो ऐसे होते हैं, जो आपके पूर्वज होते हैं, वो हर वक्त आपके साथ होते हैं, किसी न किसी एनर्जी फॉर्म में वो आपके आसपास होते हैं। तो जब आप उनसे अपनी बातों को कहते हो, वो तुरंत से आपको रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। एंड अपने कुछ रूल्स बनाओ, अपने कुछ कुछ अपने एक रूल्स सेट करो कि हाँ मैं ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे ही करूँगी या करूँगा लाइफ में। किसी ने अगर मेरी ये बाउंड्री को लांघने का प्रयास किया तो यहाँ पर मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी, फिर चाहे ऑपोजिट साइड में कोई भी हो, आपका अपना ही क्यों ना हो। सो सेट सम रूल्स जो कि गोल्डन रूल्स हो, जो आप खुद भी चेंज ना करो और ना किसी और की वजह से चेंज करो। उन रूल्स पर चलो ताकि आपको कभी लाइफ में डिसरिस्पेक्ट का या टॉक्सिक सिचुएशंस का सामना ना करना पड़े। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।